मेवाड़ के इस राजा को इतिहासकारों की कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लोग अक्सर विशाल मुगल साम्राज्य के प्रति उनके निरंतर प्रतिरोध को भूल गए और केवल उन्हें एक कमजोर नेता मानने पर ध्यान केंद्रित किया। इस वीडियो में हम महान महाराणा अमर सिंह की कहानी के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिन्होंने अपने साहसी पिता यानी महाराणा प्रताप की विरासत को जारी रखा और मुगल हमलों से मेवाड़ भूमि की रक्षा की। राणा अमर सिंह। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम की छवि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ के लिए हालात बहुत निराशाजनक लगे थे। मेवाड़ का वह वीर जिसने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था, चला गया। महाराणा प्रताप की अनुपस्थिति में मुगलों के लिए मेवाड़ प्रांत को अपने अधीन करने का यह एक आदर्श अवसर था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मेवाड़ की प्रतिष्ठित भूमि राणा अमर सिंह के उत्थान की गवाही बनी, जिन्होंने मेवाड़ की प्रतिष्ठा की रक्षा का कार्यभार संभाला। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिए अंत तक। महाराणा अमर सिंह ने शक्तिशाली मुगल सम्राट के खिलाफ मेवाड़ का निरंतर संघर्ष जारी रखा। उनका जन्म 16 मार्च 1559 को हुआ था और वह महान महाराणा प्रताप के सबसे छोटे पुत्र थे। वह वही व्यक्ति थे जिन्होंने काबुल, बंगाल और मध्य भारत पर विजय प्राप्त करने वाले मुगलों के खिलाफ मेवाड़ी राजपूतों के प्रतिरोध को करीब से देखा था। राणा अमर सिंह ने दिवेर की लड़ाई में भी भाग लिया, जहां मेवाड़ की पुनर्जीवित सेना ने मुगल सेना को निर्णायक रूप से हराया था। साल 1585 में मुगल राजा यानी अकबर लाहौर चला गया और इस वजह से महाराणा प्रताप को वह जगह वापस लेने का कुछ समय मिल गया जो मेवाड़ की थी। मेवाड़ में कुछ शांति रही और महाराणा प्रताप को चावंड में एक नई राजधानी मिली। 19 फरवरी को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई और उनका सबसे छोटा बेटा यानी कि राणा अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बन गए। अपने 23 वर्षों के शासनकाल के दौरान राणा अमर सिंह ने कई मुगल आक्रमणों को नाकाम कर दिया। राणा अमर सिंह ने व्यापार स्थापित किया, मेवाड़ की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया, नए सैन्य हथियार पेश किए और किलों का पुनर्निर्माण किया। अमर सिंह के नए प्रशासनिक सुधारों ने मेवाड़ को भविष्य के लिए मुगल हमलों से निपटने के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने मुगल क्षेत्रों पर भी लगातार छापे मारते रहे। अकबर के अधीनस्थ मेवाड़ पर मुगल अभियान। मुगल सम्राट अकबर शुरू से ही मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसने फिर से अपनी सेना मेवाड़ की ओर भेज दी। वर्ष 1598 के अंत में मुगल राजा अकबर ने मेवाड़ की ओर एक और अभियान भेजा। इस बार राजा मान सिंह और युवा राजकुमार सलीम ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन राणा अमर सिंह ने इस हमले का जोरदार प्रतिकार किया। कुछ इतिहासकारों का सुझाव है कि युवा सलीम ने इस अभियान के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। बाद में अमर सिंह ने कई मुगल चौकियों पर हमला किया और सुल्तान खान गोरी और कय्यूम खान को मार डाला। वर्ष 1603 में सलीम को मुगल राजा ने फिर से मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस बार राजकुमार के पास एक सुसज्जित सेना थी, लेकिन राजकुमार सलीम के आधे अधूरे प्रयास के कारण यह अभियान फिर से असफल हो गया। लेकिन मुगल राजा यानी अकबर संतुष्ट नहीं था और उसने मेवाड़ की स्वतंत्रता को अपने अधीन करने का विचार नहीं छोड़ा। उन्होंने राणा उदय सिंह के पुत्र सागर को मेवाड़ का महाराणा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मुगल राजा की 27 अक्टूबर 1605 को आगरा में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात सलीम के अधीन मेवाड़ पर मुगल अभियान। नए राजा जहांगीर उर्फ सलीम ने अपने बेटे परवेज को 20,000 की सेना के साथ आसफ खान और जफर बेग के साथ 1605 में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन इस अभियान का नतीजा बेनतीजा ही रहा। इसके बाद राजपूतों ने वर्ष 1606 में दिवेर की लड़ाई में मुगल को हरा दिया। साल 1608 में जहांगीर ने महाबत खान और जगन्नाथ कछवाहा को एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन मेवाड़ के राणा ने इस हमले को फिर से विफल कर दिया। इस हमले में मुगलों के पास 12,000 घुड़सवार और 2,000 बंदूकधारियों के साथ साथ भारी तोपखाना भी था, लेकिन यह सब मेवाड़ की स्वतंत्रता को कम नहीं कर सका। राणा अमर सिंह ने अथक प्रयास के कारण जिसने मेवाड़ को मुगल आक्रमणों से बचाया था। 1609 में जहांगीर ने अब्दुल्ला खान को फिर से मेवाड़ भेजा। स्पष्ट है कि इस बार मुगलों ने चामंड और मीरपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन मेवाड़ पर मुगलों की पकड़ सुरक्षित नहीं रही। सन 1612 में अमर सिंह ने अजमेर, मालवा और गुजरात के इलाकों पर छापा मारा। राणा अमर सिंह और शाहजहां की कहानी। हालांकि महाराणा प्रताप से लेकर राणा अमर सिंह के समय तक मेवाड़ के अनवरत संघर्ष ने मेवाड़ की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। वर्ष 1613 तक भोजन, हथियार और धन की कमी हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि भोजन के लिए मेवाड़ के लोगों को फलों पर ही निर्भर रहना पड़ा था। साल 1614 में शाहजहां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। मुगलों ने मेवाड़ को चारों ओर से घेर लिया और आपूर्ति मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। इसके अलावा शाहजहां ने स्थानीय नागरिकों पर भी हमला किया और उन्हें
गुलाम बना लिया, मुख्यतः महिलाओं को गुलाम बना लिया। मुगलों ने कई गांवों को तबाह किया और शहरों को अमानवीय ढंग से लूट लिया। मुगलों के इस अमानवीय कृत्य ने अमर सिंह के मनोबल पर गहरी चोट डाली, क्योंकि वह सिंहासन के लिए नहीं बल्कि मेवाड़ की जनता के लिए अथक संघर्ष कर रहे थे। और यदि जनता सुरक्षित नहीं या जनता ही नहीं तो युद्ध लड़ना व्यर्थ है। श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ ने 47 वर्षों तक युद्ध जारी रखा और ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक घर से कम 4 सदस्यों ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके अलावा शाहजहां द्वारा लोगों पर किए गए अमानवीय व्यवहार से अमर सिंह को बहुत दुख हुआ। मेवाड़ की महिलाओं, बच्चों और लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए महाराणा अमर सिंह ने इस नरसंहार को खत्म करने और मुगलों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। राणा अमर सिंह के पुत्र राजकुमार कर्ण सिंह ने भी इस कदम का समर्थन किया। 18 फरवरी 1614 को मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने खुर्रम के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। खुर्रम शाहजहां का ही नाम था। इस संधि के कारण चित्तौड़ को इस शर्त पर मेवाड़ को वापस दे दिया गया कि राजपूत इसकी किलेबंदी की मरम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा राणा अमर सिंह के लिए मुगल दरबार में शामिल होना अनिवार्य नहीं था और उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। काफी समय के बाद मेवाड़ में फिर से शांति थी, जिसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता रही। कविराज श्यामल दास के अनुसार चित्तौड़ और उदयपुर के बीच की भूमि मेवाड़ और मुगल वीरों के खून से लथपथ थी। दोनों पक्ष युद्ध समाप्त करना चाहते थे और संधि दोनों पक्षों का सम्मान करती है। हालांकि यह भी सत्य है कि महाराणा अमर सिंह ने उनकी इच्छा के विरुद्ध इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के द्वारा राणा अमर सिंह ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को बचाया और इसके विकास और पुनर्निर्माण के लिए कुछ समय भी जुटाया। लेकिन जब भी मुगलों की कट्टरता ने मेवाड़ के गौरव को चुनौती दी तो मेवाड़ के राजपूतों ने उन्हें हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया। इसका उदाहरण औरंगजेब के समय मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में हुआ राजपूत विद्रोह भी है। मेवाड़ के महाराणा राज यानी राणा अमर सिंह की मृत्यु 26 जनवरी 1620 को हुई थी। मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयास बहुत बड़े थे। वह किसी भी तरह से कमजोर राजा नहीं थे। धन्यवाद दोस्तों। आपको क्या लगता है, ये मेवाड़ के आखिरी गुलाम शासक थे? क्या इन्होंने मुगलों से संधि करके कोई गलती की थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ना ना भूलें।